सेठी साहब, बहुत ही सिंपल सवाल पूछूंगी मैं सबसे पहले आपसे, क्या आपको यूसीसी से कोई एतराज है? देखिए, सबसे पहली बात तो थोड़ा सा मैं इसकी भूमिका आपको बता दूं। जो आर्टिकल 44 ये कहता है कि एक देश के अंदर एक समान कानून होना चाहिए, लेकिन जो आर्टिकल 25 कहता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है। उस बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते कि यहाँ पे इतनी विविधता है। यहाँ पे जो आपने तस्वीर दी है, ये भारत की तस्वीर है। यहाँ पे कितने रिलीजन है, कितने ही कल्चर हैं। अब आप उनको ये देखिए, अगर आदिवासी समाज की, थोड़ी सी मेरे को बात पूरी करने दीजिए। आदिवासी समाज के अंदर बहु विवाह की प्रीति, बहुत सारी चीजें हैं जिनको वो चेंज नहीं कर सकते। इसी प्रकार आप मिजोरम में जाइए, 370 है, नागालैंड में जाइए, उनका अपना कल्चर है, उनका बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको चेंज नहीं कर सकते। मैं सिखिज्म की बात करता हूं। अगर सिखिज्म की बात करी जाए तो सिखिज्म के अंदर मैं रिलीजियस बॉडीज के साथ और सिख पॉलिटिक्स के साथ बहुत नजदीक से रहा हूं। तो हमारी जो सबसे बड़ी संस्था है वो एसजीपीसी है। उसके बाद जत्थेदार अकाल तख्त जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, और हमारा संत समाज है। जो भी आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आते हो, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन अभी है कहां, ड्राफ्ट क्यों हुआ है? जब आप उसको ड्राफ्ट करेंगे, आप उसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैनी, उनके जो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, आप जिस राइट टू फ्रीडम की बात कर रहे हैं, डिस्कस करके लाइए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब आप बात करें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आप मुख्यतः 3 आधारों पर है। पहला शादी, दूसरा उत्तराधिकारी चुनना, और तीसरी बात जो है वो ये है कि आप गोद लेने का जो प्रावधान होगा वो सबके लिए एक जैसा होगा। मेरी जानकारी जहां तक है, अभी प्राथमिक तौर पर तो यही है ना। मैं आपको थोड़ी सी बात क्लियर कर देता हूं। पूरे देश की एक आवाज थी कि जी कृषि कानून लाया जाए, कृषि कानून लाया जाए। कई वर्षों से एक मांग थी। जब वो कृषि कानून लाया गया, उसके अंदर कुछ ऐसी शर्तें थी कि किसानों को 13 महीने वहां बॉर्डर पर बैठना पड़ा और उसको रद्द करना पड़ा। इसी प्रकार से यूसीसी को सब पॉजिटिवली देख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर आपके कल्चरल और जो कल्चरल और रिलीजियस सरकार ऐसा क्या कर रही है? आप सुनिए ना, रिलीजियस और कल्चरल सेंटिमेंट्स और इमोशंस और उसके अंदर कृषि कानून को और यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप मर्ज नहीं कर सकते, और दोनों में कोई समानता नहीं है। आपको क्या पता उसके अंदर क्या ड्राफ्टिंग है? आप कैसे कह सकते हैं? अभी तो ड्राफ्ट ही नहीं हुआ। पर कृषि अगर कोई नई शर्त उसके अंदर, देखिए आनंद मैरिज एक्ट के अंदर सिखों के अंदर 4 फेरे हैं, आपको जी 7 फेरे लो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल कि इस तरह से कोई ऐसी चीज हो। सर, आपको ये नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर, आपके धर्म के साथ थोड़ी छेड़छाड़ हो रही है। सवाल ये है जो पूजा ने आपसे पूछा है, कोई ड्राफ्टिंग। आप मुझे ये बताओ कि कानून बड़ा है या आपका धर्म बड़ा है? कानून, आप इसके नागरिक है ना इस देश के, तो आप कानून के साथ जाएंगे ना। आपके 4 फेरों के साथ छेड़छाड़ थोड़ी हो रही है। देश से ऊपर कुछ नहीं है, देश से ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन जो एक कल्चरल और रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, उसकी एक अपना स्थान है। मैं ये कह रहा हूं, अगर उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं होती, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होती, इसीलिए क्योंकि आप ड्राफ्ट अभी पढ़ नहीं रहे हैं, आप समझ ही नहीं रहे हैं। उनके ऊपर डाका नहीं डाला जाता तो किसी को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये जो आप बता रहे हो ये कुरीतियां हैं समाज की। अगर समाज की कुरीतियां खत्म तो आप पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते? यूनिफॉर्म सिविल कोड में कोई पॉजिटिविटी नजर क्यों नहीं आती? आप लोग क्यों और सुझाव मांगे जा रहे हैं ना, सुझाव के बिहाफ पर आगे बात होगी ना। पहले से पहले ऑब्जेक्शन हमारे साथ कुमार जेवलिन प्रवक्ता जुड़ गए हैं।